इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशानुग्रह है, ये क्या है? प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, श्रृंखला है 8, 13, 20 और बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 40 और 53। इसमें लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 में कितना ऐड कर दिया? 5। फिर 13 आ गया, 13 में कितना ऐड कर दिया? 7। 20 आ गया, तो 20 में यहाँ पे ऐड कर देंगे 9, 29 आएगा। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? 29। अगर आगे 29 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो 40, 40 में 13 ऐड करेंगे तो 53। तो क्वेश्चन 2 में राइट आंसर अपना 29, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 3, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाता है, उसको बोलते हैं पाशुपतास्त्र। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, बिंदु दिए गए इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका लेंगे स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 यानी कि -a इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -b प्लस b इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब -b से +b कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0। अब -a और -a कितना होता है? -2a इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। -2a का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4a स्क्वायर। अब इसमें 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा और a का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, यानी a आएगा। तो 2a यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर लड़े। तो इसका राइट आंसर है कौरव की ओर, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 6, हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष डैश में बना। तो ये कब बना था? 1966 में, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन 7, एक 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों को क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या बताइए। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस में y। अब इसने बोला है यदि इनको संख्या को आपस में बदल दें अंकों को, तो ये बनेगा 10y प्लस में x। और जब इन दोनों को जोड़ें, यानी इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो उनका सम आता है 154। अब 10x और x कितने हो गए? 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 154। 11 से काटेंगे तो x प्लस y और ये कटेगा कितने पर? 14 पे, 14। अब अपने पास एक इक्वेशन आगे इसने बोला कि उन अंकों का अंतर जो है 4 है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई, इनका डिफरेंस है 4। तो आपको वो संख्या बतानी है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x की वैल्यू 9 को किसी इक्वेशन में रख लीजिए, ऊपर वाले इसमें रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 9, यानी कि 14 माइनस 9 5। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 9 और y की आ गई 5, तो 95 बनेगा या 59। तो इसमें क्वेश्चन 7 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 8, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की डैश बनाता है। तो हरे रंग का जो है कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन 9, भुजा 1 सेंटीमीटर के एक वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का क्षेत्रफल बताना। उत्कीर्णित का मतलब होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि यहाँ पे अपने पास एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो इसका एरिया बताना है। इसकी साइड है 1, तो अगर इसकी साइड 1 है तो डायमीटर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है इसकी साइड डायमीटर के बराबर है 1। तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 1/2। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू हो 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 9 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के जिले में नहीं पाई जाती। तो ये सिरसा में नहीं पाई जाती, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, 1 क्यूसेक जल लगभग डैश के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 28.317 लीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 12, यदि 9 जुलाई को सोमवार है तो उसी वर्ष 26 जुलाई को क्या होगा? तो देखिए अगर 9 जुलाई को आपका मंडे है, मंडे, तो 7 दिन के बाद में 16 तारीख को भी क्या रहेगा? मंडे। फिर से 7 दिन के बाद में 23 तारीख को भी क्या रहेगा? मंडे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में जो डे है वो रिपीट हो जाता है। अब 23 का मंडे है, 24 का ट्यूसडे, 25 का वेडनेसडे, 26 का थर्सडे। तो 26 का थर्सडे होगा, 26 का पूछा है, थर्सडे यानी कि गुरुवार, वीरवार बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है।
क्वेश्चन 13, डैश हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? तो पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, ऑप्शन बी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रथम, इसमें जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 14, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? तो ये पूर्वी सीमा पर बहती है, ऑप्शन ए राइट है। 15, अम्बाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है? तो ये नहर पे निर्भर है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 16, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है? यह है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 17, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो मशरूम के उत्पादन में पहला स्थान है, 17 में डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब इसमें फर्स्ट है, ये क्षेत्र गर्म और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। सेकंड है, चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं आता है, वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। थर्ड है, घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। उक्त कथनों में संदर्भित है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये दिखाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को। ये सभी जो खासियत होती हैं इनकी होती हैं, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 19, करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया, बी ऑप्शन राइट है। 20, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकल लेंथ ये लंबाई +25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और जो लेंस होंगे वो कैसे होने की संभावना है? तो अगर जहाँ पे पॉजिटिव आ गया, प्लस का आ गया, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों है वो उत्तल दर्पण होंगे, यानी कि कन्वेक्स, ऑप्शन बी राइट है। 21, बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं? ये होती हैं जल का पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। 22, डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? ये होता है धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर। क्वेश्चन 23, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया, ऑप्शन ए राइट है। 24, एक कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है? तो ये है अमेजन, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। 25, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? नादिर शाह ने, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 26, अन्य 3 संख्याओं से भिन्न संख्या बताइए? तो इसमें जो 29, 31 और 41 ये सभी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, खुद से और 1 से डिवाइड हो। लेकिन जो 39 है ये 3 से डिवाइड होता है, यानी ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो 26 ऑप्शन सी राइट है। 27, HUHM का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, ऑप्शन ए राइट 27 में। 28, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय समिति ने, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 29, समीकरण है अपने पास, इसके आपको हल बताने। हल का मतलब होता है इसकी जीरोज। तो इसमें यहाँ पे ए है अपने पास 4√3, बी 5 और सी है -2√3, ए बी सी की वैल्यू। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, x = -b ± b² - 4ac, और इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2a। -b यानी कि -5 प्लस माइनस b² यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर -4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई में a यानी कि 4√3 इंटू c -2√3। अब सोल्व कर दें, देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई √9 होता है, √9 की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 32 की और 3 की, तो ये आएगा 96, ये ऊपर बचेगा, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में a 2 यानी कि 4√3। अब -5 प्लस माइनस 25 और 96 को जब ऐड करते हैं तो ये 121 होता है, और 21 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो यहाँ पे बचेगा 11। यहाँ पे जो बचेगा अपने पास क्या आ जाएगा? 11, और नीचे आएगा 8√3। 8 क्यों होगा? क्योंकि 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। अब इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे यह आएगा -5 प्लस -11
/8√3। एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का। पहले प्लस का ले लेते हैं, तो -5 प्लस में 11 /8√3। -5 और 11 होते हैं, प्लस का 6 डिवाइड में 8√3। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे 4 पे, 2 से काटेंगे 3 पे। अब नीचे से अगर √3 को कैंसिल करना है तो इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ऊपर तो आ जाएगा 3√3, नीचे आ जाएगा 4 और इंटू 3, 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास बचेगा √3/4। ये तो एक वैल्यू आ गई x की। अब दूसरी x की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार माइनस का लेंगे, -11 डिवाइड बाई 8√3, -16 डिवाइड बाई 8√3। 8 से काटेंगे तो माइनस का 2, -2 डिवाइड बाई √3। तो अपने पास दो फैक्टर आ गए, √3 डिवाइड बाई 4, -2 डिवाइड बाई √3। तो ये अपने पास कौन से में दिए गए हैं, पी ऑप्शन में, बी राइट होगा। क्वेश्चन 30, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच में लड़ा गया। ये लड़ा गया था अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दूसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। 32, हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, फरीदाबाद की। क्वेश्चन 33, यदि टेस्ट का कोड 64 है तो टेस्ट में जो टी है वो 20 पे आता है, ई 5 पे, एस 19 पे और टी जो है यहाँ पे 20। जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 64। उसी प्रकार एग्जाम में ई 5 पे, एक्स 24 पे, ए 1 पे और एम 13 पे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 43। तो यहाँ पे जो इसका कोड बनेगा एग्जाम का 43। 33 में बी ऑप्शन राइट होगा। 34, एक 5 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रतिरोध का विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपने पास आर की वैल्यू है 5 ओम और जो हीट है, हीट की वैल्यू है 50 जूल। सबसे पहले हमें पावर निकालनी होगी। पावर का फॉर्मूला होता है हीट डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, हीट पावर। अब यहाँ पे अपने पास हीट है 50 और टाइम है 1 सेकंड, क्योंकि प्रत्येक सेकंड की बात कर रहे हैं, टाइम है 1 सेकंड। तो अपने पास जो पावर है वो आ गई 50 वोट। अब पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V²/आर। अपने को वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू 50, V² डिवाइड में आर का मतलब है यहाँ पे 5। तो ये V² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा। अब V की वैल्यू आएगी 250 का स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो अंदर बचेगा √10। तो 5√10 जो इसका राइट आंसर होगा यह आएगा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 5√10। 34 में ऑप्शन सी राइट है। 35, एक ट्रायंगल ABC जिसमें तीनों साइड दे रखी हैं, आपको एंगल बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम लिख दिया हमने ABC। अब ज़रूरी नहीं है कि बी 90 डिग्री का है, अभी बी हमें एंगलों का पता नहीं है। तो ए बी अपने पास है 2√5, AC की वैल्यू है 10 और BC है 4√5। अब यहाँ पे सभी का स्क्वायर करेंगे, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 100 आएगा। इसी प्रकार 2√5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 4 होता है, फिर √5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। फिर 4√5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का 16 होता है, 16 के 5 से मल्टीप्लाई 80। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो 100 जो है नीचे वाले दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी आप कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो इसमें जो 10 है वो हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और उसके सामने जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। तो इसलिए जो बी एंगल होगा अपने पास 90 डिग्री का। 35 राइट आंसर ऑप्शन सी। 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है। ये है अंडमान और निकोबार में, बी ऑप्शन राइट। 37, थारी पेंशन थारी पास योजना 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। 38, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, डी ऑप्शन राइट। 39, यहाँ पे दो समीकरण है, इसमें के की वैल्यू बतानी है और दोनों जो समीकरण है वो समान रेखा को दर्शाती है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो पहली इक्वेशन है, दूसरी को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, KX
प्लस में 5y इज इक्वल टू 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 के बराबर है, तो यहाँ पे जो 5 है वो k के बराबर हो जाएगा, k 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ में आ गया आपको जो k की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी 5। क्वेश्चन 39 बी ऑप्शन राइट। 40 रंजित सागर बांध किस नदी पे बना है? रावी नदी के ऊपर, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 41 यहाँ पे इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे कोसेकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में इसके 2 है, प्लस में x। अब साइन स्क्वायर 60, अब पहले साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, -3/4, फिर tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है 10 की। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में x इंटू, अब 3 का स्क्वायर रूट 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3/4 आ जाएगा, -3/4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब 4 और आगे कितना है 10, 4 और 2 का ऐड करेंगे 8, प्लस में 3/4x माइनस में 1/4 इज इक्वल टू 10। अब इसको आपको सोल्व करना है तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। 8 प्लस में 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। अब 3x/4 को इधर लिख लिया, बाकी को आगे ले गए। 10 - 8, अब 10 - 8 जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 2 और प्लस में 1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 9 को 3 पे कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी अपने पास है 3। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई में 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से काटेंगे 9 को 3 पे। तो क्वेश्चन 41 ऑप्शन सी राइट है। 42 तिरिया के मजमूम डैश द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा, ऑप्शन ए राइट है। 43 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है कि डैश से जाना जाता है? तो ये महात्मा गांधी ने का वाक्य है, तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन 44 ये डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। एक लड़का है श्री, वो एक्स उसका नाम है, तो वो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर गया, यानी कि ईस्ट की तरफ जो है वो कितना गया 1 किलोमीटर। पहले यहाँ पे उसको 1 किलोमीटर ले गए, 1 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब होता है राइट। अब उसका मुंह जो है ईस्ट की तरफ है तो उसका राइट नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ जो है वो अपना कितना आ गया 3 किलोमीटर। आने के बाद वह फिर बाएं मुड़ गया, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब उसका मुंह नीचे की तरफ है तो उसका जो लेफ्ट होगा वो ईस्ट की तरफ होगा फिर से, तो मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर गया। अंत में वह 15 किलोमीटर उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वो कितना चला गया 15 किलोमीटर। अब वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है और जो लास्ट बिंदु ऊपर है, तो ये आपको डिस्टेंस बतानी है जो मैं लास्ट में अभी ड्रा कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए क्योंकि आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करनी पड़ेगी। ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, नीचे वाली 4 है तो ऊपर वाली जो अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ऊपर 1 और 4 कितनी हो गई 5, ये हो गई 5 पूरी। नीचे वाली टोटल 3 है, ऊपर टोटल 15 है, तो ऊपर जो बच गई वो बच गई 12। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब एक ट्रायंगल में 2 साइड हैं 12 और 5, तीसरी निकालनी है। यहाँ पे मैं ट्रायंगल फिर से बना लेता हूँ, ये अपने पास 5, ये 12x, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, 12 का 144, 5 का 25, दोनों को ऐड करेंगे 169, और 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, यानी x की स्क्वायर की वैल्यू 13 के स्क्वायर के बराबर है, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13 किलोमीटर। 44 में बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45, यदि पी ई की वैल्यू प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो दोनों का जो सम होता है होने की और नए होने की उसका सम होता है 1, तो नए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ई, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 0.45, तो ये आएगा 0.55, तो 45 में बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 46, 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 वर्ग आसन को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास 3 सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ये अपने पास 3 स्क्वायर हैं, इनको आपस में जब जोड़ेंगे
जोड़ने के बाद जो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब क्या है, वर्ग है, वर्ग यानी कि क्यूब। तो 3 क्यूब को जोड़ दिया आपस में तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो इसकी साइड है 1 1 1, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1 + 1 + 1 यानी कि 3। हाइट इसकी 1 रहेगी, ब्रेड्थ इसकी 1 रहेगी। सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या रहेंगी, 1 1। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला आता है 2 × LB + BH + HL। अब 2 × LB यानी कि 3 × 1 3, प्लस में 1 × 1 1, प्लस में 1 × 3 3, 3 और 3 6 और 1 7 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो इसमें जो है 46 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। 47 डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ये है फरीदाबाद, ऑप्शन सी राइट है। 48 यहाँ पे मिलान करना है। 48 में देखिए यहाँ पे सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा ये किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। दूसरा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है थर्ड वाला, पूर्व में कार्य करो नीति, ये नरेंद्र मोदी ने। पूर्व की ओर देखो नीति, PV नरसिम्हा राव ने। तो इसमें जो है अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन राइट है। 49 यहाँ पे आपको समरूपता पूर्ण करनी है। तो वीडियो जो है किस में होती है, वीडियो कैसेट। तो कंप्यूटर ये जो है ये किस में होता है आपका, फ्लॉपी, यानी कि वीडियो में जो कैसेट डलती है उसी प्रकार कंप्यूटर में फ्लॉपी होती है, बी ऑप्शन राइट है। 50 स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष, बी ऑप्शन राइट है। 51 पी का अर्थ है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 17P 16R 4S 8Q 9। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड 4 माइनस 8 प्लस 9, इन सब को बताया गया है कि P का मतलब मल्टीप्लाई है, R डिवाइड S माइनस और Q प्लस। अब सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद में बोधमास रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा ना, बोधमास, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 की और 4 की मल्टीप्लाई 68, 68 माइनस 8 प्लस 9। अब या तो 68 और 9 को ऐड कर लीजिए, 68 में से पहले 8 घटाएंगे तो 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69, या फिर 68 में आप 9 जोड़ दीजिए कितना बनेगा 77, 77 में 8 माइनस कर लीजिए 69। तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर अपना 51 में ऑप्शन डी। 52 एक पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो मान लिया जो बेटा है वो सन को मैंने मान लिया यहाँ पे S, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, सन हो गया यहाँ पे S, और फादर जो है ऑटोमेटिकली फादर की जो एज है वो इसका क्या है, यहाँ पे दोनों का एज का योग जो है 45 है, यानी कि इसको मैंने मान लिया 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है एक्स ले लीजिए। देखो जो सन है ना इसको एक्स मान लीजिए, सोल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। बेटा एक्स साल का है तो फादर हो गया 45 माइनस में एक्स। अब इन दोनों का जोड़ 45 है, क्योंकि ऐड करेंगे तो 45 है। 5 साल पहले जो बेटा था वो हो जाएगा x माइनस 5, फादर हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस में x, ये फादर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल पहले उनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x माइनस 5 की मल्टीप्लाई यदि 40 माइनस एक्स से करूँगा तो ये अपने पास आ जाएगा 124। एक तरीका तो ये है कि आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। यानी अगर आप सीधा पुट करके एक सोल्व करते हैं तो भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे होगा, जैसे x की वैल्यू 9 रखिए, 10 रखिए, जैसे 9 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 40 माइनस में 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 40 में से 9 घटाएंगे 31, मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। तो ये वाला पहला ही जो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ये तो हो गया शॉर्टकट। अब इसको सोल्व करना है अपने को इक्वेशन, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस में x इज इक्वल टू 124। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले x की 40 के साथ करेंगे, फिर x की माइनस x से करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 की 40 से करेंगे माइनस 200 प्लस में 5x बराबर 124। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, 40x और 5x, 40x और 5x हो गए 45x, 45x।
124 को यदि आप इधर लेके आते हैं तो माइनस का 200 पहले से ही 124 और हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -324 बराबर 0। अब ये जो है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी आपको जो है फैक्टर बताने हैं। तो 45 को लिख सकता हूँ मैं 36x माइनस में 9x प्लस में 324। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 324 आएगी और जब इनको ऐड करेंगे तो -45x आएगा। अब इनमें से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x -36, अगले में -9 कॉमन आ गया, x -36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में से x -36 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x -9 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब एक 0 हो। तो अगर पहले वाले को 0 रखेंगे तो यहाँ से x 36 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 9। अब बेटा जो है 36 साल का नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेटा था वो x था यानी 36 साल का, तो फादर हो गया x 45 माइनस में x यानी कि 45 माइनस में 36। 45 माइनस में जब 36 करेंगे कितना आएगा, 9 साल। अब फादर 9 साल का थोड़ी हो सकता है कि बेटा 36 का हो जाए और फादर 9 साल का, बेटा 9 साल का है। तो इसका मतलब जो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53, यहाँ पे अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो का मतलब होता है इसका हल, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5। आपको a की वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, a इंटू 5 का स्क्वेयर प्लस में 2a प्लस में 1 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 की 5 का स्क्वेयर करेंगे 25, 25 की a से मल्टीप्लाई 25 से, 5 की 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, फिर 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर -5 बराबर 0। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25a और 10a कितने होते हैं, 35 a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 0 डिवाइड में 35 यानी कि 0। a आ गया अपने पास 0। 53 ऑप्शन सी राइट है। 54 देहाती मेला डैश में आयोजित किया जाता है, कैथल में। 55 निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई थी, ये था असहयोग आंदोलन, डी ऑप्शन राइट है। 56 वह शब्द ज्ञात करें जो दिए गए 3 विकल्पों में से तीनों में से भिन्न है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो गाजर, आलू और चुकंदर, ये क्या होते हैं, ये जड़ होती हैं, रूट्स होती हैं यानी कि जड़ ज़मीन में होती हैं। लेकिन जो टमाटर है ये बाहर लगता है, और वैसे भी टमाटर जो है एक तरीके से ये क्या है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है। बाकी जो है या वेजिटेबल, टमाटर वैसे वेजिटेबल होता है लेकिन साइंटिफिकली इसको जो फ्रूट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि गाजर, आलू और चुकंदर ये ज़मीन के नीचे है, टमाटर बाहर है। या फिर आप कह सकते हैं ये जड़ होती हैं और बाकी जो है जड़ नहीं है। 57 गुजरी महल डैश में स्थित है, ये हिसार में स्थित है। गुजरी महल जो है ये हिसार में है, तो 57 राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। 58 हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण, एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है, यह है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 59, अब इसमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसमें कौन सा एक्स और वाई की वैल्यू ठीक रहेगी, तो ये जो है आपको ऑप्शन की सहायता से करना होगा। सबसे अच्छा तरीका रहेगा, सोल्व करने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लेके चलिए। जैसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं ए, एक्स की वैल्यू 1/2 यानी कि 6 इंटू ए 1/2 प्लस में बी इंटू 1/3। अब सोल्व करते हैं, देखो 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a डिवाइड में 2 यानी कि 2 से काटेंगे 3a, फिर 6 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b डिवाइड में 3 यानी कि 3 से काटेंगे 2b और बीच में प्लस। अब सोल्व किया तो ये आ गया 3a प्लस में 2b, आगे भी यही है 3a प्लस में 2b। पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरे में 6 इंटू बी इंटू एक्स, एक्स है 1/2 माइनस a इंटू वाई 1/3 ब्रैकेट। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b डिवाइड में 2 यानी कि 2 से काटेंगे तो ये 3b बचेगा, माइनस 6a डिवाइड में 3 से काटेंगे 2 बचेगा तो -2a। ये सेकंड वाला जो है इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब दोनों जो वैल्यू है सेटिस्फाई हो गई। तो 59 में ऑप्शन ए राइट है। 60 सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में वृक्क में आरंभिक निस्सेंद जो है डैश पर लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, ये होता है 180। 60 में सी ऑप्शन राइट होगा। लीवर की बात करें यहाँ पे, और लीवर से जो है कितना वाटर फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा है, 180 लीटर। 61 38वीं समानांतर
उत्तर बार बार समाचारों में था, यह है। तो यह कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा। तो इसमें जो है ये राइट हो जाएगा। 62 मोरनी पहाड़िया का उच्चतम बिंदु डैश कहलाता है। इसका हाईएस्ट बिंदु को बोलते हैं कारो है चोटी। ऑप्शन ए राइट है। 63 क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसमें ब्लैंक है, इसकी जगह पे आपको बताना कौन से 3 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कितना ऐड किया गया है? एन में 2 ऐड कर दिया, पी आ गया। पी में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? एस। एस में 4 ऐड कर दिया, डब्लू। फिर डब्लू में 2 ऐड किया, वाई। वाई में जब 3 ऐड करेंगे ये आ जाएगा बी। बी में फिर 4 ऐड करेंगे। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इससे आगे है एन पी एस, यानी कि जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है उसमें 4 ऐड करना है ताकि एन आ जाए। तो एन में से आप 4 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो 4 माइनस करें कितना आएगा? जे। फिर इसमें देखिए 2 ऐड किया है, अगले में भी 2 ऐड किया है। तो उल्टा जब चलेंगे तो -3 करेंगे फिर -2 करेंगे। तो जे में से यदि आप -3 करते हैं, जे में से अगर -3 करेंगे कितना आएगा? जी। फिर जी में से 2 माइनस करेंगे तो ई। तो इसका मतलब ये अपने पास आ गया ई जी जे, यानी कि 2 ऐड किया जी आ गया, 3 ऐड किया जे आ गया, 4 ऐड किया तो एन आ गया। तो 63 में अपना ऑप्शन ए राइट है। 64 हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है, ये है 2,50,000। डी ऑप्शन राइट है। 65 हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है, ये है ब्लैक फ्रैंकलिन, यानी कि काला तीतर। इसमें काला तीतर ये अपना राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बताएं हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता श्रेणी है? समानता श्रेणी का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। यानी कि एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, फिर 2 में से एक घटाएंगे 1 आ गया, गलत। फिर 0.33 में से 0.3 घटाएंगे 0.3, फिर 0.003 ये भी अलग। √2 में फिर 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई की गई है, लेकिन हमें तो माइनस करना है या प्लस करना है। तो 9 में √3 ऐड कर दिया, फिर 9 + 2 √3, इसमें भी √3 ऐड कर दिया क्योंकि एक √3 पहले से था, एक और ऐड करेंगे तो 2 √3 2 √3। तो इसका मतलब जो अपना राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये जो है क्या है? AP। 67 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, गुड़गांव को। ऑप्शन ए राइट है। 68 निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट के स्पर्श नहीं करते हैं? यह है जर्मनी नहीं करता। क्वेश्चन 69 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन जो इडियम है इसका जो आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, यह है हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि विवाद या उथल पुथल पैदा करना, इसका मतलब है। तो इसमें जो एग्जैक्ट अपना आंसर रहेगा ये रहेगा रेज कंट्रोवर्सी। बी ऑप्शन राइट है, यानी कि विवाद करना। 70 में यू कैन नॉट बी फुल मी, आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे। इसमें ये भी ईडियम है। इसका मतलब क्या था? नॉट बोर्न यस्टरडे का मतलब होता है कि अनुभवी, यानी कि दुनियादारी की समझ रखने वाला। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर है अपना 70 में वीक, यानी कि 70 में जो राइट आंसर अपना बी, यानी कि वर्ल्डली वाइज, यानी कि चारों जो सूचना है वो जानकारी रखने वाला। यानी कि मैं कल पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत पुराना हूँ, यानी कि मेरे को पूरी नॉलेज अनुभव है। 71 राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। अब वैसे तो जो AEIOU ये होती हैं वोल, इनके साथ जो है AN लगता है, लेकिन ये वोल नहीं देखने आपको, इनकी आपको साउंड देखनी है। अगर साउंड आ रही है तो एन लिखना, लेकिन यहाँ पे जो है साउंड आ रही है वह की वी की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड है। 72 ही इज डैश ओनर ऑफ हिज प्रोफेशन। अब यहाँ पे ओनर यानी कि ओ की आवाज़ आ रही है तो AEIOU, तो वहाँ पे जो है ये किसकी है? साउंड है आपकी वोवल की। तो 72 में डी ऑप्शन राइट एन। 73 दे कुड हैव बीन डिलेड बाई स्नो। यस दे। तो इसमें 73 में क्या आ जाएगा? यस दे कुड हैव। ऑप्शन ए राइट है। 74 द रिपोर्ट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली। रिपोर्ट वेरी क्रिटिकल है और ये क्लियरली क्या है? इंटेंडेड टू बी। ऑप्शन बी राइट है। 75
पिक द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इसमें जो पहली है विलेनियस, ये जो स्पेलिंग क्या हो जाएगी गलत। इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ये हो जाएगी VILLAINOUS, यानी कि ई नहीं आएगी, बस यहाँ पे ई नहीं आएगा, बस बाकी जो है क्या रहेगा सेम। 76 इसमें भी करेक्ट जो है इनकरेक्ट है, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो इसमें रॉन्गली जो स्पेल्ट वर्ड है ये है सोलिसोल्क, यानी कि सोलिलोक्यू। तो इसकी स्पेलिंग आ जाएगी SOLILOQUY, यानी कि जो 2 L हैं इनमें से एक L नहीं आएगा, बस एक ही L रहेगा। 77 वी डैश रीड सिंस 2 o'clock, वर्ब भरनी है आपको, यानी कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। इसमें आएगा हैव बीन रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। तो इसमें हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। 78 ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही डैश हियर। तो इसमें आएगा ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही गेट्स हियर, ऑप्शन सी राइट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फीलिंग दे रहा है ये। 79 विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास ये बनेगा विद्याभ्यास। इसमें आपको संधि बतानी है। संधि इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि जब आ प्लस में ए आ जाए तो ये बनता है आ। 80 जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है अन्योक्ति, ऑप्शन सी राइट है। 81 निम्नलिखित में से आपको सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें सही जो है कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा जो ऑप्शन सी है निरीश्वरवादी, ऑप्शन सी राइट है। 82 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काउंटिंग आपको आनी चाहिए, तो इसके आपको मैच करना। सबसे पहले देखिए 78 यानी कि 78, 45 47, 59 59 और 32 32। 1 की मैचिंग स्मॉल ई के साथ, फिर 2 की मैचिंग ए के साथ। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो 79 है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। 79 को हिंदी में क्या बोलेंगे। 83 धोती शब्द का बहुवचन क्या होगा, इसका बनेगा धोतियाँ, ऑप्शन बी राइट। 84 10 है आनंद जिसके 10 आनंद रावण, यह कौन सा समास है, तो इसमें ये जो है बहुवीरी समास है, ऑप्शन बी राइट। 85 लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो इसमें जो है कपड़े का क्या देना आपको, पद परिचय। तो इसमें राइट आंसर ये है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग बहुवचन, कर्म कारक और धोता एक क्रियाक्रम है। 86 शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है, बी ऑप्शन राइट। 87 निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर में जो है नीले, सदन और निकेतन ये घर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो भुवन, ये भुवन है, याद रखना भवन नहीं है, भवन और भुवन अलग चीज़ होती हैं। भवन तो यहाँ पे घर को ही बोलते हैं, मकान को बोलते हैं, लेकिन जो भुवन है इसका मतलब होता है संसार, संसार या फिर लोक या फिर जगत, इसमें जो बी ऑप्शन राइट होगा। 88 पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, उपसर्ग होता है जो किसी के पहले लगता है, तो पुत में जो है क्या लगेगा कह, यानी कि कपुत, कपुत का मतलब होता है बुरा पुत्र। 89 आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है एक दूसरे को देखना, बी ऑप्शन राइट। 90 सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है, तो इसका कृतवाच्य क्या बनेगा, सरला फल खाती है, डी ऑप्शन राइट है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।